देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और कैसे वहाँ पर नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैक करता है और जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पर अटैक करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ समझते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज जस्ट रिवर्स टू द मार्कोनिकॉफ। ये मार्कोनिकॉफ का जस्ट रिवर्स है। तो समझते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, उसको समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि ओनली HBr एडिशन, ओनली HBr एडिशन, HBr एडिशन, ओनली HBr एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल HBr का एडिशन होगा। इसके बाद यहाँ पर पेरोक्साइड की इफेक्ट होगी, पेरोक्साइड प्रेजेंस, पेरोक्साइड प्रेजेंस, पेरोक्साइड प्रेजेंस एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में ओनली HBr का एडिशन कराएंगे और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रूल होगा। तो एक समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और जो यहाँ पर एल्कीन होगी वो कैसी एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। और ये सब केस जो होंगे ये किसके केस, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में होंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा, HBr एडिशन, पेरोक्साइड प्रेजेंस और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये 3 पॉइंट जो है ये मुझे याद में रखने हैं। ये 3 पॉइंट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने प्रोपीन लिया, प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे, इस कार्बन पे आप देख पा रहे हैं एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। मतलब डिफरेंट कार्बन और डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच होते हैं डबल बॉन्ड के नेबरिंग कार्बन पर तो उसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बोला जा रहा है HBr और यहाँ पर CCl की प्रेजेंस दे रहा है और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर वो बोल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5O2, बेंजोइल पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट मीन्स यहाँ पर किसकी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस के केस में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अगर CCl की प्रेजेंस होगी तो वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। तो इस केस में अगर जब भी CCl4 होगा तो यहाँ पर आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, मार्कोनिकॉफ रूल। और जब भी HBr का H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी तो यहाँ पर आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में कि यहाँ पर जो एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैक, नेगेटिव पार्ट अटैक at maximum number of hydrogen, maximum number of hydrogen, नेगेटिव पार्ट जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे वहां पर अटैक करेगा। तो समझते हैं जरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग तो आपको मालूम ही है कि नेगेटिव पार्ट ये आपका क्या है, Br- है और पॉजिटिव क्या है, H+ है। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग मालूम है कि नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन मिनिमम होंगे। तो देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और ये H जो होगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा उसको समझते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया तो आ जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या आ जाएगा CH2Br। दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन
तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। अब समझते हैं हम यहाँ पर जब एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस हो रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। तो जब भी कोई ऐसी एल्कीन दी जाती है जिसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है तो उस केस में हम एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। एंटी मार्कोनिकोव में नेगेटिव पार्ट यानी Br माइनस HBr का एडिशन, Br माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, यहाँ पर H प्लस होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा जाके। तो जरा प्रोडक्ट बनाते हैं, देखिए क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये देखिए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, ये बाई मिस्टेक ऐसा हो गया कि ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, Br को यहाँ पर लगाएंगे। देखिए नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो मैंने ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, बट कभी कभी चीज़ों को लेकर के फम्बिल हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। आपको बात समझ आ रही होगी। 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। एरो वहाँ पर सही था बट यहाँ बाई मिस्टेक लिख दिया गया था। समझते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ और इस केस में क्या हुआ, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। और लेकिन इस केस में क्या होगा, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल जो शिफ्टिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन मार्कोनिकोव के रूल में फ्री कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। हमें मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में लिया हुआ है, अगर हमें क्वेश्चन दिया जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे और यहाँ पर HBr का एडिशन कराया जा रहा है। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ये एडिशन रिएक्शन है। और कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी एल्कीन एंड एल्काइन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है। HBr के एडिशन कराया है किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। यहां मैं लिख सकता हूं पेरोक्साइड। तो आप प्रोडक्ट बता सकते हैं, पेरोक्साइड के केस में आप प्रोडक्ट बता देंगे। अब अगर यहां पर पेरोक्साइड लिखा हुआ मिला तो आप समझ जाएंगे यहां पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे। इस पे माइनस है और इस पे प्लस है। नेगेटिव पार्ट को कहां पर जोड़ देंगे, जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, तो यहां पर जोड़ देंगे, यहां पर आ जाएगा। और ये H कहां पर जोड़ेंगे, इस हाइड्रोजन पर जोड़ देंगे। बता देंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा आसानी से। तो जरा बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये क्या आ गया, CH2 और इधर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2Br। ये देखिए आ गया। इसका IUPAC नेम भी हम बता सकते हैं। IUPAC नेम क्या होगा बताइए, नंबरिंग इधर से करेंगे, बताइए। 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। दिस इज 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो फ्री रेडिकल के केस में शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, मैं लिख देता हूं यहां पर, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, तो बच्चों फ्री रेडिकल के केस में शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। फ्री रेडिकल क्या होता है, एक हाईली इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है जिसके पास 1 और मोर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल कहलाता है। मैं लिख देता हूं क्या, मैं लिख देता हूं इधर, आप समझ लीजिए। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री
फ्री रेडिकल इज अ हाईली इंटरमीडिएट स्पीसीज, लिखिए साथ में आप लिखते जाइए, फ्री रेडिकल इज अ हाईली इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज। फ्री रेडिकल क्या होता है? हाईली इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है विच हैव वन और मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच हैव वन और मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है। अब शिफ्टिंग किसके केस में पॉसिबल है? केवल कार्बोकैटायन के केस में शिफ्टिंग पॉसिबल है। शिफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली, हाइड्राइड एंड मेथाइल शिफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, और वो भी मार्कोनिकॉफ के रूल में। तो मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूं, शिफ्टिंग मीन्स हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड यानी H माइनस, मेथाइल शिफ्टिंग CH3 माइनस इज पॉसिबल, CH3 प्लस इज पॉसिबल ओनली मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ के रूल में ही केवल हाइड्राइड और मेथाइल शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो अगर यही हम यहाँ पर HBr और पेरोक्साइड ना लेके अगर CCl4 ले लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकॉफ। तो मैं ऐसा यही प्रोडक्ट सेम लिखता हूँ रिएक्टेंट। तो ज़रा समझिए क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया गया है। यहाँ पर अगर हमने ले लिया है HBr और यहाँ पर लिखा हुआ है CCl4 और आपसे पूछ रहा प्रोडक्ट बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, समझिए ज़रा। अब अगर मैं यहाँ पर आप समझिए तो देखिए क्या होगा कि ये अगर ये पाई बॉन्ड अगर इधर की ओर ब्रेक हो गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। इतनी जो बात समझ पा रहे हो? तो देखिए अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब प्लस का मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा, इस पे प्लस चार्ज है, ये इस CH2 पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से एक क्या बन जाएगा, जब CH2 पे जाकर जुड़ेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और इधर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कार्बन पे क्या कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज। देखिए इस पे प्लस आ गया। प्लस कैसे आया, यह बात आपको बात समझ आ रही होगी। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये केवल 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये और दूसरा ये, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन अब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो यहाँ पर कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये जो हाइड्रोजन है अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए, देखिए मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ, ये सिंगल बॉन्ड मैंने H लिख दिया। अब देखिए होगा क्या, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH3, ये क्या आ जाएगा CH3, देखिए यहाँ पे क्या आ गया CH2, और इधर क्या है CH3। अब ये पॉजिटिव इधर आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया C, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। मैं इधर लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या था, जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। दिस इज हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो रहा है।
हाइड्राइड शिफ्टिंग, दिस इज हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये हाइड्राइड शिफ्टिंग है कि कोई हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कंपेयर टू 2 डिग्री, देन फिर इसके बाद 1 डिग्री। तो ऑर्डर तो हमें मालूम है, तो मैं लिख देता हूँ जरा इधर। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1 डिग्री। तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए नेगेटिव पार्ट क्या था हमारा Br माइनस, हमें मालूम है। तो Br माइनस कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जहाँ पे प्लस है यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और फाइनली क्या बना देगा एल्काइल हैलाइड बना देगा। तो अब तो जोड़ देंगे आसानी से, बता देंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, C इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये इधर लगा हुआ है CH2 CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। देखिए मैं शेयरों को छोटा कर देता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट फाइनली बन गया। IUPAC नेम भी हम इसका बता सकते हैं आसानी से, क्या होगा, क्या हो जाएगा IUPAC नेम बताइए। इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। 2 पे क्या लगा है Br और 2 पे क्या लगा है CH3, ये 2 साइड चेन लगी हुई है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कैसे अप्लाई करते हैं, हाइड्राइड और मेथाइल शिफ्टिंग क्या होती है मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।